अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पहले चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया पहले चैप्टर के एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन को। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पहले चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। सेक्शन बी हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, यानी कि आपके पास दो कॉलम है। कॉलम ए के अंदर एक्शन लिखा हुआ है और कॉलम बी के अंदर ब्रांच लिखी हुई है। यानी कि आपने कॉलम ए के एक्शंस को देखकर बताना है कि किस ब्रांच से कंसर्न करता है, यानी कि किस ब्रांच से ताल्लुक़ रखता है। यानी कि एग्जाम्पल में आपको उन्होंने दिखा दिया कुकिंग ऑफ बारबेक्यू। ये हमारे पास एक्शन हो रहा है कॉलम ए के अंदर, यानी कि बारबेक्यू की कुकिंग, यानी कि बनाना बारबेक्यू को। अब ये किसके अंदर स्टडी करते हैं हम, थर्मोडायनेमिक। कॉलम बी के अंदर ब्रांच कौन सी लिखेंगे हम, थर्मोडायनेमिक। क्यों थर्मोडायनेमिक? क्योंकि बारबेक्यू बनाने के अंदर हम हीट का यूज़ करते हैं, यानी कि आग का यूज़ करते हैं, और हीट के बारे में स्टडी करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स के। इस वजह से कॉलम बी के अंदर ब्रांच आ गई हमारे पास थर्मोडायनेमिक। इसी तरीके से सेकंड हमारे पास क्या उन्होंने दे दिया, टर्निंग द बल्ब ऑन, यानी कि बल्ब का जलना। ये किसके अंदर हम स्टडी करते हैं, किस ब्रांच पे, यानी कि बल्ब कैसे जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए जल रहा है। तो हमारे पास ये स्टडी करते हैं हम। ये जो एक्शन है कंसर्न करता है, कॉलम बी के अंदर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये जो एक्शन है वो कंसर्न करता है इलेक्ट्रिसिटी से। अब आ जाते हैं जी तीसरे की तरफ। तो तीसरा हमारे पास लिखा हुआ है राइडिंग अप बाईसाइकिल, यानी कि कोई भी एक बॉय है या फिर कोई भी बंदा है जो कि क्या कर रहा है, बाईसाइकिल को चला रहा है, यानी कि साइकिल को चला रहा है। तो वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो मोशन के बारे में स्टडी करते हैं हम मैकेनिक्स के अंदर। तो इसके अंदर भी बात मोशन की हो रही है, तो यहाँ पर कौन सी ब्रांच आएगी, मैकेनिक्स आ जाएगी हमारे पास। अब आगे लिखा हुआ है लुकिंग फॉर अ गेंड गैलेक्सीज, यानी कि हमारे पास खलाई जो ऑब्जेक्ट है उसको देखना है, यानी कि उसके ऊपर रिसर्च करना। ये इसके अंदर किस ब्रांच में स्टडी करते हैं हम, एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। क्योंकि हमने जो पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ जो हमारे पास होती हैं वो उसके अंदर स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं इसको। आगे आपके पास लिखा हुआ है प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड, यानी कि लाउड साउंड निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है लाउड साउंड, यानी कि ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है कहीं से। तो अब ये साउंड के बारे में स्टडी हो रही है, यानी कि साउंड के बारे में पढ़ना, यानी कि प्रोडक्शंस ऑफ साउंड। तो ये हमने किस में पढ़ा था, साउंड फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं साउंड की प्रोडक्शन को, किस तरीके से साउंड बनता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं साउंड फिजिक्स के अंदर। तो इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास कॉलम बी के अंदर साउंड फिजिक्स ब्रांच आ जाएगी। आगे लिखा हुआ है डिस्क्राइबिंग एन एटम, यानी कि एटम को किस में डिस्क्राइब करते हैं, यानी कौन सी ऐसी ब्रांच है इसके अंदर एटम को डिस्क्राइब करते हैं। तो सिंपली उसके नाम से ही वाज़ेह है, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम एटम के बारे में स्टडी करते हैं। लास्ट हमारे पास लिखा हुआ है ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ, यानी कि एनर्जी हासिल करना अर्थ से, यानी कि अर्थ के बारे में पढ़ना। ये क्या कहलाता है हमारे पास, जियो फिजिक्स कहलाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं किसके अंदर, जियो फिजिक्स के अंदर। तो ये हमने लिख देना है यहाँ पर कॉलम बी के अंदर जियो फिजिक्स हमारे पास ब्रांच आ जाएगी। ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि सेक्शन बी का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 हमारे पास लिखा हुआ है, ये भी कॉलम बने हुए 3, जो कि पहला कॉलम है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट और टाइप। अब इसके अंदर आपको कहीं फिजिकल क्वांटिटी बताई जाएगी, एसआई यूनिट बताना पड़ेगा या फिर टाइप बतानी पड़ेगी, यानी कि तीनों में से कभी 2 चीज़ें पूछ ली जाएंगी, कभी एक चीज़ पूछ ली जाएगी। तो फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले आपके पास लिखी हुई है एम्पियर। अब एम्पियर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, ये एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट की जगह हम क्या लिख देंगे, इसका ए लिख देंगे, क्योंकि एम्पियर का यूनिट क्या होता है, ए होता है। टाइप हमारे पास क्या है, इसकी बेस है। बेस का मतलब फंडामेंटल, यानी कि एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का यूनिट है। तो करंट हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इस वजह से हम लिखेंगे टाइप बेस। इसी तरीके से वॉल्यूम की बात आ जाती है, तो वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं लिखा हुआ आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स है, एक तरीके से आपके पास इन बॉक्सेस को आपने फिल करना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ था मीटर क्यूब। तो आपने यहाँ पर लिखना है मीटर क्यूब, यानी कि हमने देखा था ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल में सेकंड या थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल थी मीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम का जो हमारे पास यूनिट था मीटर क्यूब। तो ये किसका है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इसकी टाइप क्या थी, ड्राइव थी। अब आपसे पूछा है जिन्होंने ऐसा यूनिट बता दिया, सेकंड है उस चीज़ का, और टाइप वो है बेस, यानी कि फंडामेंटल है। आपने बताना है फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, क्योंकि टाइम ही एक वाहिद चीज़ है जिसका यूनिट सेकंड होता है और वो फंडामेंटल भी है। आगे आपसे उन्होंने पूछ लिया कि भाई टेम्परेचर है
उसका एसआई यूनिट आपने बताना है। टाइप आपकी है बेस, यानी कि वो बेस क्वांटिटी यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका एसआई यूनिट बताना है। तो एसआई यूनिट होता है उसका के, यानी कि केल्विन होता है। हमने यहाँ पे लिख दिया के केल्विन, ये आप अपनी बुक के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एसआई यूनिट आपको बता दिया एन है, एक ऑब्जेक्ट यानी कि कोई सी भी क्वांटिटी है उसका जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास एन है। अब आपने बतानी है उसकी फिजिकल क्वांटिटी और टाइप। अब कैसे पता चलेगा, तो हमने ये भी ड्राइव क्वांटिटी के अंदर पढ़ा था। एक ही चीज़ हमारे पास वाई चीज़ है जिसका यूनिट होता है एन, वो है हमारे पास फोर्स। तो आपने फिजिकल क्वांटिटी में लिख देना है फोर्स और टाइप के अंदर आ जाएगा ड्राइव, क्योंकि फोर्स ड्राइव क्वांटिटी है। अब सेकंड लास्ट आपसे पूछा है डेंसिटी, उसका यूनिट भी बता दिया। आपसे पूछा है कि भाई डेंसिटी का ऐसा यूनिट भी बता दिया अपने आप को, और डेंसिटी यानी कि फिजिकल क्वांटिटी भी पता चल गई। अब आपने बताना है उसकी टाइप, यानी कि वो फंडामेंटल है या फिर ड्राइव है। तो इसके यूनिट से हमें पता चल रहा है केजी भी है, पर मीटर क्यूब भी यानी कि वॉल्यूम भी है, और किलोग्राम भी है। दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी, ड्राइव क्वांटिटी होगी। लास्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन, इसके अंदर हमसे पूछा है उन्होंने एसआई यूनिट और टाइप। तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर ये स्क्वायर है। अब टाइप क्या है आपके पास, ड्राइव टाइप है हमारे पास, यानी कि ये इसकी क्या है, ये ड्राइव क्वांटिटी है। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज़, यानी कि इन वैल्यूज़ को आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आप फॉलोइंग आपको वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी कि सेंटीमीटर को, सबसे पहला सवाल है आपको 230 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 230 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो गए 2 सेंटीमीटर तो हो गया, यानी कि 2 हो गया, यानी कि अब 30 है, यानी कि 2.3 सेंटीमीटर हमारे पास, यानी कि 2.3 मीटर आ जाएगा हमारे पास। अब आ जाते हैं सेकंड पे, 250 ग्राम, यानी कि उसको कन्वर्ट करना है केजी के अंदर। तो 250 ग्राम को जब कन्वर्ट करेंगे केजी के अंदर तो हमारे पास बनेगा 0.25। अब सी हमारे पास लिखा हुआ है 0.5 एस, यानी कि सेकंड को कन्वर्ट करना है आप मिली सेकंड में, यानी कि उससे भी छोटे सेकंड में। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा 500। अब डी आपके पास लिखा हुआ है 0.8 यानी मीटर, यानी कि मीटर को आपने मिलीमीटर करना है, यानी कि मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास होगा 800, यानी कि मीटर से हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 800। इसी तरीके से ई लिखा हुआ है आपके पास 350 मीटर सेकेंड, यानी कि मीटर सेकंड से आपने मिली सेकंड से आपने कन्वर्ट करना है उसको सेकंड में। तो 35 मिली सेकंड, ये छोटा यूनिट है, छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है। तो 350 मिली सेकंड है। तो 350 मिली सेकंड कितने सेकंड बनेंगे, 0.35 सेकंड बनेंगे, 1 मिनट भी नहीं बनेगा वो। लास्ट हमारे पास एफ लिखा हुआ है 1.2 kg, यानी कि 1 किलो तो आपके पास हो गया, और 2 kg ऊपर भी हमने देखा था, जैसे कि 2 पॉइंट के बाद 3 लिखा था हमने, क्यों, क्योंकि 30 का मतलब है सिर्फ 3। तो यहाँ पर भी 1.2 kg लिखा हुआ है, तो 1 किलो तो हो गया हमारे पास, 1 kg हो गया। तो इसके अंदर 1 kg के अंदर कितने 1000 ग्राम होते हैं, और 2 का मतलब हो गया 200, तो यानी कि 1200 ग्राम हो जाएगा। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 1200 ग्राम में। अब आपके पास चौथा क्वेश्चन आ गया, फिर पांचवा है। ये क्वेश्चन हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, वर्नियर कैलिपर के हवाले से क्वेश्चन हैं, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, वेरी ईजी क्वेश्चन है। बात करते हैं हम छठे क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, राइट द करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ नोटेशन, यानी कि आपने इन नोटेशंस की करेक्ट प्रीफिक्स लिखनी है, यानी कि प्रीफिक्स लिखने हैं। तो आपके पास लिखा हुआ है 75000 मीटर, यानी कि इसका करेक्ट प्रीफिक्स क्या होगा हमारे पास, 750 सेंटीमीटर होगा। मीटर को कन्वर्ट करेंगे हम सेंटीमीटर में। आपके पास सेकंड लिखा हुआ है B2 डिवाइडेड बाय 1000 सेकंड, तो ये हमारे पास होगा 1 मिली 10 पे पावर माइनस का 3, क्योंकि 10 पे कितने जीरो हैं, अब पॉइंट डिवाइड है तो पॉइंट नेगेटिव में जाएगा, पॉइंट जम करवाएंगे नेगेटिव में जाएगा, इस वजह से 10 पे पावर हमारे पास क्या आएगी, माइनस का 3 आएगी, यानी कि 1 मिली 10 पे पावर माइनस का 3। थर्ड हमारे पास है सी, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय, अब कितने जीरो हैं यहाँ पर, 1 के बाद 6 जीरो हैं, जब पॉइंट जम करवाएंगे तो 6 जीरो हमारे पास पॉजिटिव में आएंगे, तो 1 माइक्रो कहलाएगा। 10 6 का मतलब है 1 माइक्रो, यानी कि 10 पे पावर 6 का मतलब है 1 माइक्रो, यानी कि 10 के बाद 10 1 के साथ 6 जीरो हैं, ये हमारे पास होगा 1 माइक्रो 10 पे पावर 6। ये जो हमारे पास 6 और 3 लिखा हुआ है ये बेसिकली माइनस नहीं, माइनस है लेकिन ये पावर में माइनस है, इसके साथ ऐसे नहीं लिखेंगे, पावर में लिखेंगे। मेरे पास ऐसे नहीं आ रहा था तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, लेकिन ये पावर है, 3 -3 और -6 पावर है बेसिकली। लास्ट आपके पास लिखा हुआ है 1 और इसके बाद इतने सारे जीरो हैं, आपके पास लिखा हुआ है इतने मीटर, सही है। आपको इसको कन्वर्ट करना है, आप ये किस में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम देखेंगे। ज़ीरो
अब ज़ीरो कितने हैं इसके पास, 9 ज़ीरो हैं हमारे पास, यानी कि 9 ज़ीरो हैं, तो 1 गीगा कहलाएगा हमारे पास। 1 गीगा यानी कि 1 10 पे पावर 9 आएगी, पॉजिटिव 9 आएगा। ये हमारे पास पावर है। ये हमारा था प्रीफिक्स का टॉपिक। आपको देखना है किस तरीके से प्रीफिक्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं हमारी वीडियो को। चलते हैं जी साइंटिफिक नोटेशन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है राइट द वैल्यू इन स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि आपने वैल्यू लिखनी है। अगर कोई वैल्यू आपको साइंटिफिक नोटेशन में दी जाएगी, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में दी जाएगी, तो आपने अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो साइंटिफिक में लिखनी है, और अगर साइंटिफिक में है तो स्टैंडर्ड में लिखनी है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 a, यानी कि इतना उसका रेडियस है। तो आपने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि पॉइंट कहाँ जाएगा हमारा, इसके पास आएगा, 5 के दरमियान आएगा, नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में आएगा। तो एक पॉइंट जम करा, पॉइंट ने इस तरफ आया तो सीधे हाथ की तरफ आएगा, तो पावर आएगी नेगेटिव में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आप नोट कर सकते हैं इसको अपनी बुक के अंदर। अब सेकंड हमारे पास लिखा हुआ 1 लाइट ईयर इज़, अब इसकी वैल्यू इतनी बड़ी है, तो हमने पॉइंट कहाँ पर है हमारे पास, सबसे लास्ट में पॉइंट है, तो पॉइंट को जम करवाएंगे हम, कहाँ पर लेके जाएंगे, नॉन ज़ीरो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लिखेंगे। तो जितनी दफ़ा हम पॉइंट जम करवाएंगे उतनी दफ़ा 10 पे पावर लिखेंगे, तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 2.628 हमने लिख लिया है, मल्टीप्लाई 10 पे पावर 12 आएगा हमारे पास। क्या आएगा, 12 आएगा, पॉजिटिव 12 आएगा। ये जो आपके पास आगे 12 लिखा हुआ है, ये है 10 पे पावर 12, यानी कि इतनी दफ़ा हमने पॉइंट को जम करवाया। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, किस तरीके से लिखते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सी आपके पास दिया हुआ वैक्यूम प्रेशर 2.7 मल्टीप्लाई 10 पे पावर माइनस का टोर, यानी कि ये आपको दिया हुआ है किसके अंदर, साइंटिफिक नोटेशन में। आपने कन्वर्ट करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है, इसको आपने पॉइंट को यहाँ से हटाना है, यानी कि आप पावर में देखना है, अपने माइनस का 4 है, तो पॉइंट कहाँ जंप करवाएंगे हम, 2 के पीछे लेके जाएंगे, यानी कि इस साइड पे लेके जाएंगे पॉइंट को। तो कितनी दफ़ा जंप करवाएंगे, कितने ज़ीरो लिखेंगे पीछे, 4 ज़ीरो लिखेंगे, तो 0.0027 हमारे पास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन 7। अब चलते हैं जी डेंसिटी एंड वॉल्यूम आगे। ये हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना पेपर में आते हैं, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास मेन टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 11 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, कितने रूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। राइट सिग्निफिकेंट नंबर्स इन द फॉलोइंग वैल्यूज़, यानी कि इन फॉलोइंग वैल्यूज़ के ज़रिए आपने बताने हैं उनके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 980, यानी कि 980 हैज़ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जो आपको पता है नॉन ज़ीरो को कभी भी हम सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते, यानी कि ज़ीरो के अलावा सारे हमारे पास क्या हैं, सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। इस तरीके से सेकंड में हमारे पास लिखा हुआ है 91.60। अब इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट है। अब आप बोलेंगे 4 क्यों है इसके अंदर, 4 इस वजह से हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था डेसिमल कहाँ पर आ गया, सेंटर के अंदर आ गया, मिडिल के अंदर आ गया, तो इस वजह से इसके राइट और लेफ्ट वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास क्या सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। तो इस वजह से इसका आंसर होगा 4 सिग्निफिकेंट। अब आपके पास सी है हमारे पास 110.100, यानी कि इसके अंदर कितने ज़ीरो हैं, तो जैसा कि हमने ऊपर रूल पढ़ा वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। कितने हमारे पास 100, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि इसके पास कितने हैं, 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास हैं। सी का करेक्ट आंसर होगा 8। लास्ट है हमारे पास डी 0.0086 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्यों 2 होंगे, क्योंकि देखें आप पॉइंट हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में। जब भी पॉइंट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में आ जाएगा तो उनको हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद वालों को सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। देखें पॉइंट है ज़ीरो के दरमियान में, इसके पॉइंट के लेफ्ट साइड पे भी ज़ीरो है, राइट साइड पे भी ज़ीरो, तो इस वजह से लेफ्ट और राइट की दोनों वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे। अगर ऊपर जैसे कि हमारे पास 91.60 था तो पॉइंट के बाद क्या था, नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा था, यानी कि 6 आ रहा था, इसकी वजह से आने अगला वाला ज़ीरो भी था, सिग्निफिकेंट काउंट कर रहे थे। अब यहाँ पर है ही ऑलरेडी ज़ीरो, तो ज़ीरो को तो हम नॉन ज़ीरो डिजिट को तो हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करते ही नहीं। इस वजह से हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने, 8 और 6 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी ने पूरा चैप्टर नहीं देखा तो मेरे चैनल पे AH एजुकेशन पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर 1 के नाम से, वहाँ पे जाके देख सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।